बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, जिसने ये मॉडल हमारे पास प्रेजेंट किया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने गोल्ड फॉयल ली। आपने सिल्वर फॉयल देखी होगी, यूजुअली फिरनी या खीर लोग बनाते हैं, उसके ऊपर चांदी के वर्क शायद आपने सुने हो या देखे हो, वो लगाते हैं। इसी तरह गोल्ड की एक फॉयल थी जो कि उसने 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल ली और उसके ऊपर हीलियम न्यूक्लियाई जो थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स, उनको बम्बार्ड करवाया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स डबल पॉजिटिव चार्ज रखने वाले एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के अंदर से इमिट होते हैं। इनको मैंने हीलियम इसलिए कहा क्योंकि ये बिल्कुल हीलियम के न्यूक्लियस जैसे होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स डबल पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये हमने किन एलिमेंट से लिए? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लेते हैं। क्लास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पड़े पड़े ही अपने अंदर से स्पेसिफिक जो रेडिएशन है ना वो इमिट करते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज अपने अंदर से ये इमिट करते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि हीलियम न्यूक्लियाई की तरह होता है। तो हमने कौन से एलिमेंट्स, हमने रेडियम या पोलोनियम, आप साथ अपना पीरियोडिक टेबल खोल लें, उसमें आपको बॉटम में ये वाले एलिमेंट्स पड़े नज़र आएंगे, रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, इस तरह के। ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है। तो इन एलिमेंट्स में से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले हैं उनको यूज़ किया और गोल्ड फॉयल के ऊपर इसने इनको बम्बार्ड करवाया। जब इसने बम्बार्ड करवाया तो देखा कि बहुत से जो पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो स्ट्रेट अवे गुजर गए, ठीक। और कुछ पार्टिकल्स ने कुछ डिफ्लेक्शंस शो की और कुछ पार्टिकल ने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की। इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने ये डायग्राम और ये सारी एक्सप्लेनेशन देख ली। अब हम रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं कि रिजल्ट्स क्या निकाले इसने। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखते हुए ही खुद भी कुछ रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये फील हो रहा है कि बहुत से जो पार्टिकल्स हैं वो गुजर गए हैं। इट मीन्स कि बहुत सा एरिया जो है वो पास आउट करवाने दे रहा है, तो एम्प्टी एरिया मौजूद होता है। जो पार्टिकल्स जाके टकराने हैं, एज यू नो, ऑपोजिट रिपेल्स ईच अदर। तो जब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जाके न्यूक्लियस के साथ टकराए तो वहाँ से रिपेल होके कुछ गुजर गए और जो बिल्कुल दरमियान से जाके टकराए वो वापस ही आ गए। आप गौर करें, सबसे नीचे बॉटम में आप देख सकते हैं जो बिल्कुल मिड से जाकर टकराया वो वापस आ गया है। तो उसने ये क्या कंक्लूड किया? उसने कंक्लूड किया कि दरमियान वाला जो कोई हैवी एरिया है, डेंस एरिया है, वो भी पॉजिटिव चार्ज ही रखता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज टकरा के उससे वापस आ गया, ठीक। तो इससे उसने एक कंक्लूजन ये निकाला कि एटम ओवरऑल एक मतलब न्यूट्रल स्पीशी है, कि उसके साइड्स पे एज सच हमें मतलब कोई ऐसी ब्लॉकेज नहीं थी कि जिसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को ब्लॉक किया हो, वो गुजर गए वहाँ से, वो एम्प्टी एरिया था। और दरमियान में जहाँ से टकरा गए, जो साइड से टकराए वो गुजर गए, लेकिन जो बिल्कुल मिड से जाकर टकराए वो वापस आ गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दरमियान वाला हार्ड एरिया है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है। इस पॉजिटिवली चार्ज हार्ड एरिया को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसको उसने न्यूक्लियॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब हम रिजल्ट्स को रीड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंक्लूजन में उसने देखा, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। क्योंकि उसने देखा कि बहुत सारे पास कर गए हैं अनडिफ्लेक्टेड, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वापस नहीं आए, टकराए नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ एरिया जो है वो एम्प्टी है। नंबर 2, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम। जहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई, कहता उसने ये कंक्लूड किया कि वहाँ ज़रूर कोई पॉजिटिव चार्ज है। जिस पॉजिटिव चार्ज को उसने एटम का न्यूक्लियस का नाम दिया। जहाँ से कंप्लीट रिबाउंस हुआ है, रिबाउंस मीन वहाँ से टकरा के वापस आ जाना, वहाँ ये शो करता है कि डेंस एरिया है, जो कि पीछे अभी हमने डायग्राम में देखा बॉटम में। सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, इट शोज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। क्योंकि काफ़ी सारे अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए हैं, जो थोड़े से वापस आए हैं, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि थोड़े वापस आए हैं, इट मीन्स थोड़े से एरिया में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, और ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल है, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो है चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल जो ये होता है ये न्यूट्रल होता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए ओवरऑल जो एक एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं हैं, बाकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसलिए उन पार्टिकल्स को न्यूक्लियंस कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने एक्सपेरिमेंट को, एक्सप्लेनेशन को, रदरफोर्ड मॉडल के और रिजल्ट्स को डिस्कस किया है। आपने इसको अच्छे तरीके से क्लास कर लेना है विद द प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम। थैंक यू सो मच।